कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका क्रैश कोर्स का डे 53 है और हम लोग लगभग आधे से ज़्यादा जर्नी इसकी तय कर चुके हैं। कल आपकी ARO एग्ज़ाम के रिगार्डिंग पहली वीडियो आने वाली, ठीक है। यानी आपकी कल पहली क्लास आएगी और इसका ये मतलब नहीं होगा कि जिस दिन ARO की क्लास आएगी उस दिन आपका ये क्रैश कोर्स ऑफ रहेगा, ऐसा नहीं होगा। उसकी टाइमिंग अलग हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि 11 बजे वाली टाइमिंग कल ARO की रहे, इसकी 2, ढाई, 3, 4 बजे रहे, यानी दोनों क्लासेस पैरेलल चलेंगी। दूसरा, कई बच्चे फाउंडेशन क्लास को लेकर परेशान हैं, वो सैटरडे संडे फिलहाल फिक्स है, क्योंकि ये क्लासेस आप देख रहे होंगे 53 तक पहुंच चुकी है। जैसे ही ये एंड होंगी तो फाउंडेशन क्लासेस आपकी क्या करेंगी, जोर पकड़ लेंगी, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए, आप अपने स्तर से तैयारी को बेहतर रखिए। बहुत जल्दी आपके एग्जाम का नया कैलेंडर जारी हो जाएगा। आपका जो भी निर्णय लेना होगा, जो भी सरकार डिसीजन लेगी, उसके हिसाब से आपकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, एग्जाम हो जाएंगे। देख लेना आपने उसको, ठीक है। देखिए डे 53 में हमारा है, तो पहला क्वेश्चन है आपको, मद्रास में पेरियार तथा वन्नियार का संबंध किस चीज से था? गरीब मतलब एक कामगार वर्ग था, ठीक है। लिखो मद्रास, यानी उस टाइम पे साउथ में जो होता था पेरियार, मद्रास में पेरियार प्लस एक और ग्रुप होता था जिसका नाम था वन्नियार। क्या था? वन्नियार। ये क्या होते थे? वन्नियार, ठीक है। मद्रास में पेरियार तथा वन्नियार का संबंध किस चीज से था? इसको पूरा नाम भी कर देना, ठीक है। एक मिनट रुको। वन्नियार, ये गरीब कामगार वर्ग होता था बच्चों। क्या होता था? एक प्रकार का गरीब कामगार वर्ग, यानी वर्किंग पर्सन, ठीक है। कामगार, गरीब कामगार वर्ग होता था। ये कौन? वन्नियार व पेरियार, ठीक है, मद्रास साइड को। दूसरा लिखो, तमिल में पेट शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? बस्ती के लिए, ठीक है। यानी ये सब हिस्ट्री के क्वेश्चन है। तमिल में पेट शब्द, एक शब्द यूज होता था पेट, इसका अर्थ क्या होता था? बस्ती। किस चीज के लिए प्रयोग होता था? ये बस्ती के लिए इसका क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। अगला लिखो, किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया था? लिखो, किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन यानी प्लानिंग, ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया था? एक प्रशासकीय आदेश जारी किया था। अब ये मत कहना सर, एक गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, आप समझ गए वो क्या पद है, ठीक है। किस गवर्नर ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया था? इसका नाम था वेल्लेजली ने, ठीक है। लॉर्ड वेल्लेजली जिसको आप लोग बोलते हैं, उसने किया था, ठीक है, लॉर्ड वेल्लेजली ने। और 1803 में इसने एक प्रशासकीय आदेश जारी किया नगर नियोजन के लिए, और नगर नियोजन के लिए एक इसने लॉटरी कमेटी का गठन किया था, ठीक है। लिखो अगला, लॉर्ड वेल्लेजली द्वारा लॉटरी कमेटी का संबंध किससे था? लॉटरी कमेटी का गठन, यानी लॉर्ड वेल्लेजली, ऐसे लिख दो सीधे, लॉटरी कमेटी का गठन किस चीज के लिए किया गया था? नगर नियोजन के लिए किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखो, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी? यानी भारत जब ब्रिटिश के अधीन था, उसकी जो एक कैपिटल थी, यानी एक राजधानी थी, जो कॉमर्शियल राजधानी थी, वो बॉम्बे थी, ठीक है। लिखो, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी, औपनिवेशिक मतलब जब उपनिवेश थे हम ब्रिटेन के, ठीक है। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल राजधानी कहां पर बनाई गई थी? बॉम्बे में। कहाँ बनाई गई थी? बॉम्बे में बनाई गई थी। वाणिज्यिक राजधानी जो इनकी कहाँ थी? बॉम्बे में थी, ठीक है। अगला लिखना आपको, अंग्रेजों ने भारत का सरताज किसको कहा था? इसी बॉम्बे को क्या कहा जाता था? भारत का सरताज। लिखो ब्रैकेट में, भारत का सरताज। यानी अंग्रेजों द्वारा भारत का सरताज किसको कहा गया था? बॉम्बे को कहा गया था। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, स्वेज नहर को कब व्यापार के लिए खोला गया था? स्वेज नहर को खोला गया था, स्वेज नहर को कब व्यापार हेतु खोला गया था?
1869, यानी महात्मा गांधी जी का जन्म ईयर याद रखना आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में कि स्वेज नहर को कब खोला गया था। 1869 में क्या किया गया था, स्वेज नहर को ओपन किया गया था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब हमारा देखना एक क्लास में हिस्ट्री एंड होने वाली है, एक या दो क्लास में, फिर हम जियोग्राफी की ओर बढ़ जाएंगे और हमारा एनसीईआरटी जियोग्राफी भी एंड हो जाएगा। करंट अफेयर का वेट करना थोड़ा सा, अभी मैं रीजनिंग को थोड़ा सा तेज करता हूँ, रीजनिंग के साथ साथ बीच बीच में कंप्यूटर को इंक्लूड करूंगा जैसे ही ज्योग्राफी आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना आप लोग, किस मतलब यहाँ से लिखना है, ठीक है। किस स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, लिखो। स्थापत्य शैली मतलब जो आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, भारतीय तथा यूरोपीय, यानी आपने ऐसा लिखना है, किस स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय शैली का मिश्रण ठीक है। किसमें, स्थापत्य शैली, स्थापत्य, ठीक है। स्थापत्य मतलब क्या होता है आप ये समझना, आर्किटेक्चर, ठीक है, यानी वास्तुकला बेसिकली जिसको बोलते हैं। भारतीय तथा यूरोपीय शैली का जो मिश्रण दिखता है किस स्थापत्य शैली में दिखता है अगर पूछता है, इसका नाम है इंडो सारासेनिक शैली। क्या लिखोगे, इंडो सारासेनिक शैली, शैली, ठीक है। इंडो सारासेनिक शैली में क्या देखने को मिलता है, भारतीय तथा यूरोपीय शैली का मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है। अगला लिखो आप, गेटवे ऑफ इंडिया में किस शैली का उदाहरण है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसमें कौन सी शैली है बच्चों, यह है गुजराती शैली का, कौन सी शैली इसमें, गुजराती। और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसका जो निर्माण किया गया था ये 1911 में निर्मित किया गया था और ये है कहाँ, मुंबई में। मुंबई में कब बना था, 1911 में इसको बनाया गया था, ठीक है। अगला लिखना आपको, कलकत्ता से स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखो, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब शिफ्ट हुई थी, ठीक है। ये भी बहुत आता है पेपर में, देखो इसका आंसर 1911 लिखना, घोषणा कर देना ब्रैकेट में, यानी 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में इसको क्या किया गया था, शिफ्ट किया गया था। 1912 में राजधानी बनी थी, ठीक है। अगर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था, आपका आंसर होना चाहिए 1912 में, जबकि 1911 में क्या किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी ब्रिटिश द्वारा, ठीक है। किसकी, कलकत्ता से दिल्ली को अगर राजधानी बनाने की बात करता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, गांधी जी द्वारा जो प्रमुख सत्याग्रह या आंदोलन चलाए गए थे उसका वो क्रम लिखना है, ठीक है। लिखो, चंपारण, ये बहुत आता है, ठीक है, पेपर में। चंपारण सत्याग्रह लिखो, चंपारण सत्याग्रह 1917, ये पेपर में आता है। दूसरा, अहमदाबाद मिल आंदोलन लिखो, अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल लिखना है, ठीक है। यानी अहमदाबाद मिल जो हड़ताल हुई थी वो कब हुई थी, ये हुई थी फरवरी 1918 को। इसके बाद तीसरा आता है आपका खेड़ा आंदोलन, क्या लिखोगे, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये हुआ था मार्च 1918 को, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब का है, 1919 का, ठीक है। जलियांवाला बाग इसके बाद आता है। नेक्स्ट लिख लो, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये मतलब एक सीरीज बन जाएगी आपकी, ये पूछता भी है क्वेश्चन अपने आप में, ठीक है, एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये भी बहुत आता है पेपर में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। ये क्या था बच्चों, शौकत अली और मोहम्मद अली ने, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली प्लस मोहम्मद अली, इन लोगों ने किसका एक नेतृत्व किया था, अपने आप में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी पेपर में आपको बहुत ज़्यादा बार क्या करता है, देखने को मिलता है, ठीक है। क्रैश कोर्स की अगर आपने जीएस कर ली, समझ लो आपका काम बन जाएगा, ठीक है, जितना मुझे उम्मीद है कि बन जाना चाहिए। अगला लिखो, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर, ठीक है,
राजनैतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर पूछता है तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या थे, इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल टीचर पूछता है तो गोपाल कृष्ण गोखले जी इनके राजनीतिक गुरु थे। अगला लिखना आपको हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, भी बहुत आया पेपर में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में यानी 1915 में क्या की गई थी, हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है आपको पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिखो। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये है चौधरी रहमत अली। ठीक है, किसने किया था, चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है, ये भी पेपर में आता है, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने क्या था, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले क्या था, प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया। देखो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये जो गीत लिखा गया है ये मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया। क्या लिखोगे, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है इससे आगे वाला जो सेशन है वो रहेगा उत्तराखंड वाला सेशन। कौन सा रहेगा, उत्तराखंड का सेशन रहेगा। और उत्तराखंड के सेशन के बिना आपको मुझे पता है कि तृप्ति नहीं मिलने वाली है आपके आत्मा को। ठीक है, देखो उत्तराखंड का सेशन इसके बाद रहेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखो, उत्तराखंड में जन आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है। उत्तराखंड में जन आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है, ये मानी जाती है बच्चों 1994 2 अगस्त से। ठीक है, यानी 2 अगस्त 1994 यानी 1994 2 अगस्त 1994 से उत्तराखंड में जन आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और ये कहाँ से शुरू हुई थी, पौड़ी से। कहाँ से लिखोगे, पौड़ी से। ठीक है, पौड़ी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आता है। अगला लिखो खटीमा कांड। खटीमा कांड ये भी बहुत पेपर में पूछा गया है। खटीमा कांड जो था 1 सितंबर यानी 1 सितंबर 1994 का था। ठीक है, 1994 का। इसी के साथ आपको लिखना है कि क्रूर शासक की क्रूर साजिश की संज्ञा किस कांड को दी गई है। लिखो, क्रूर शासक की क्रूर साजिश की संज्ञा, क्रूर शासक की क्रूर साजिश की संज्ञा किसको दी गई है। क्रूर शासक की क्रूर साजिश की संज्ञा ये दी गई है, आपको बताता हूं, मुजफ्फरनगर कांड को। ठीक है, जो कि 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ठीक है, लिखो मुजफ्फरनगर कांड। मुजफ्फरनगर कांड। और ये कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1994। ठीक है, यानी 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। और ये डेट भी याद रखनी है आपको। ठीक है, खटीमा कांड की और मुजफ्फरनगर कांड की दोनों की डेट आपको पता होनी चाहिए। तीसरा लिखना है आपको श्रीयंत्र टापू यानी श्रीनगर की घटना कब हुई थी। लिखो श्रीयंत्र, मतलब इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, श्रीयंत्र टापू जो कि कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर की घटना कब हुई थी, ये हुई थी 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, यानी कब, सॉरी 10 नवंबर 1995 को। कब हुई थी ये, 10 नवंबर 1995 को। 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू की घटना मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला लिखना है किस प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी। लिखो किस प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड निर्माण की घोषणा की थी। इनका नाम है HD देवगौड़ा। क्या लिखोगे, HD देवगौड़ा। ठीक है, लाल किले के प्राचीर से
एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जी ने क्या की थी, उत्तराखंड निर्माण की घोषणा की थी, और ये था 15 अगस्त 1996 की डेट। ठीक है, ये डेट सही याद रखना, किस वर्ष, 15 अगस्त 1996 को लाल किले के प्राचीर से इनने क्या घोषणा की थी, उत्तराखंड एक पृथक राज्य बनेगा। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा ये घोषणा की गई थी। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में ही रहता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इस पोर्शन से, वो लिख लीजिए आप लोग कि मसूरी कांड कब हुआ था। 1 सितंबर 1994 को मसूरी कांड, 1 सितंबर 1994। ठीक है, उत्तराखंड का पामीर लिखो किसको कहा जाता है। अब यहाँ से उत्तराखंड का ना आपको भूगोल वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक आध क्लास के बाद उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है बच्चों दूधातोली को। दूधातोली रेंज क्या कहलाती है, उत्तराखंड का पामीर, क्योंकि यहाँ से 5 नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। यहाँ से लिखो 5 नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। ठीक है, 5 नदियां कहाँ से, दूधातोली से। अब दूधातोली से निकलने वाली नदियों के नाम भी पता होने चाहिए आपको। एक लिख लो पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा। सेकंड लिखना है आपको आटागाड़, क्या लिखोगे, आटागाड़। तीसरा लिखना है वूनो, ये सब यहाँ से निकलती है। ठीक है, इसके बाद अगला लिखना है पूर्वी नयार व पश्चिमी नयार। इधर लिखो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। ये 5 नदियां कहां से निकलती है, अपने आप में दूधातोली रेंज से निकलती, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है। ठीक है, अगला लिखो गाड़ी सड़क आंदोलन। गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था, 1938-39 में। ठीक है, 1938-39 का आंदोलन है जिसको बोलता है गाड़ी सड़क आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट लिखना है आपको पानी राखो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में। ठीक है, लिखो पानी राखो आंदोलन का नेतृत्व, पानी राखो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, सच्चिदानंद भारती जी के नेतृत्व में था। ठीक है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पानी राखो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, सच्चिदानंद भारती ने। अगला लिखना आपको गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, गुजडू को किसको कहा जाता है, गुजडू एक जगह पड़ती है उसको गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। ठीक है, लिखो गढ़वाल का बारदोली, गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है, गुजडू को। गुजडू क्या कहलाता है, गढ़वाल का बारदोली कहलाता है। ठीक है, अगला लिखना आपको गढ़वाल जागृत संस्था का गठन कब हुआ था, गढ़वाल जागृत संस्था, इसका जो गठन हुआ था 1939 में पौड़ी में हुआ था। ठीक है, 1939 में पौड़ी के अंदर इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। अगला लिखना आपको उत्तरांचल प्रदेश पुस्तक किसकी है, उत्तरांचल प्रदेश, ये जो पुस्तक है ये लिखिए भगत सिंह कोश्यारी जी ने। ठीक है, लिखो भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। ठीक है, और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने क्या लिखी है, उत्तरांचल पुस्तक नाम की पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको रक्षा सूत्र आंदोलन कब हुआ था, रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत लिखोगे 1994 में टिहरी से हुआ था, वृक्ष कटान के खिलाफ था। ठीक है, 1994 में टिहरी से लिखो वृक्ष कटान के खिलाफ था। ठीक है, इसमें वृक्ष कटान के खिलाफ फिर यहाँ पे क्या किए गए, पेड़ वगैरह लगाना शुरू किया गया था। ठीक है, एक प्रकार का एनवायरमेंट से संबंधित ये था। अगला लिखो आपको डोंगी पैंतोली आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, चमोली में। क्या लिखोगे, डोंगी पैंतोली आंदोलन। देखिए डोंगी पैंतोली आंदोलन लिखो, डोंगी पैंतोली आंदोलन ये कहाँ हुआ था, आंदोलन चमोली में। यानी डोंगी पैंतोली आंदोलन कहाँ पे हुआ था, चमोली में हुआ था। और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है किस चीज से संबंधित था, ये बांस के जंगल काटने के विरोध में था। ठीक है, बांस के जंगल काटने के विरोध में लिख दो, विरोध में। ठीक है,
काटने के विरोध में हुआ था ये ढूंगी पैंतोली आंदोलन। इसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन आज का आपको लिखना है वो लिखना है स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? मोहन जोशी द्वारा 1930 में। मतलब ये पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। स्वाधीन प्रजा वाला जो क्वेश्चन है इसका प्रकाशन मोहन जोशी ने 1930 में किया था। देखो स्वाधीन प्रजा ये 1930 में इसका प्रकाशन किसने किया था? मोहन जोशी जी के द्वारा इसका प्रकाशन किया था, ठीक है। और एक अंतिम क्वेश्चन और भी लिख लो, गांधी जी द्वारा गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 25 जनवरी 1941 को, ठीक है। देखो गांधी जी द्वारा गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध, गांधी जी द्वारा गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर जो प्रतिबंध लगा था, कब लगा था? 25 जैन यानी 25 जनवरी 1941 को, 1941 में, ठीक है। 25 जनवरी 1941 लिखना आप लोग, ठीक। ये था आपका आज का उत्तराखंड का सेशन। इसके बाद जो थर्ड सेशन आता है बच्चों वो आता है आपका रीजनिंग का सेशन, क्योंकि आज मैं शायद एक क्लास, यानी ज़्यादा नहीं, शायद एक क्लास इसके बाद और आएगी इसकी किसकी? कैलेंडर की। तो आपका कैलेंडर का क्वेश्चन अब गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। कल आपने देखा होगा 7 से डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट, तो एक बच्चे का डाउट था कि सर कहीं आप कोड जो है उसका 0 लिख रहे हैं, कहीं 1 लिख रहे हैं, लेकिन कहीं 2 और 1 लिख रहे हैं, ये क्या माजरा है, ठीक है। 2 और 1 कहाँ लिखा जाएगा? जहां कंप्लीट ईयर होगा, यानी लीप ईयर है तो 2, नॉर्मल है तो 1। कैसे? जैसे 2012, 2023, 2014, इनमें 2 और 1 का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जहां पर क्वेश्चन मंथ के साथ शुरू किया गया है, जैसे 4 जनवरी इतने को ये था, तो उस वाले मंथ में फरवरी का कोड हमने क्या लिखा होगा? 0 या 1। यानी एक जगह जहां 0 और 1 का कॉन्सेप्ट है वो माह फरवरी का कोड है, लेकिन जहां 1 और 2 वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरे ईयर का कॉन्सेप्ट है, लीप ईयर है या क्या है, ठीक है, वो ध्यान रखना। तो आज हमारा नेक्स्ट टाइप आता है, और ये टाइप से आप, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो वास्तव में आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस दिन यही बार था। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि आज मैं ये क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूं ये एक्चुअल कैलेंडर भी यही है। अगर आपसे कहेगा कि रियल में तू बता भाई 10 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, तो आपका आंसर एग्जैक्ट वही होगा जो आज निकलेगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है डायरेक्टली, यानी क्वेश्चन क्या पूछ दिया, जैसे उसने आज क्या डेट है 18 अगस्त, ठीक है, इतनी है ना, 18 अगस्त तो है 2022 को कौन सा दिन है, ठीक है, यानी क्या बार है वाली बात, कौन सा दिन है, ये क्वेश्चन उसने पूछ दिया, यानी इसने आज की ही डेट उठा दी, ठीक है, ये कौन सा दिन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, इसमें एक सूत्र है, यानी एक फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को एक बार आपको थोड़ा लगेगा कि क्या है, कैसा करना है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन करोगे तो इस सूत्र आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इस सूत्र को हम लिखते हैं, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप इसका आंसर निकालोगे कि कौन सी तारीख दी है, तारीख की जगह क्या रख दोगे, तारीख रख दोगे, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या ऐड कर दोगे आप, महीने का कोड ऐड कर दोगे, यानी माह कोड लिखो, मैं बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है, माह कोड लिख दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, लीप वर्ष की संख्या, यानी सॉरी पहले वर्ष लिखोगे फिर लीप वर्ष की संख्या लिखोगे, पहले वर्ष लिखो फिर लीप वर्ष की संख्या, मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है, एक पॉइंट कहां से निकलेगा, वर्ष की संख्या, और अंत में आप क्या लिखोगे, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, ठीक है। इन सब को डिवाइड कर दोगे आप किससे, 7 से डिवाइड कर दोगे। जैसे ही 7 से डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ क्या आएगा बच्चों, रिमाइंडर आएगा, यानी रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर क्या आ सकता है बताओ, जब किसी संख्या को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, आप मुझे ईमानदारी से बताइए। रिमाइंडर आ सकता है 1 2 3 4 5 6 0, इस प्रकार से कुछ आ सकता है ना, ये आप लोग मानते होंगे। यानी रिमाइंडर क्या आ सकता है आपका, देखो या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या फिर 0, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसी प्रकार से तो आएगा ना। तो आप जैसे ही रिमाइंडर आएगा, जो आपका रिमाइंडर इस फॉर्मूले से आएगा उसके हिसाब से बता दोगे कि वो कौन सा अपने आप में क्या है, दिन है, ठीक है। तो रिमाइंडर जैसे ही आएगा, 1 आएगा तो आप इसको क्या लिख दोगे, रविवार यानी संडे, 2 आएगा तो सोमवार, 3 आएगा तो मंगलवार, 4 आएगा तो बुधवार, 5 आएगा तो बृहस्पतिवार या गुरुवार, ठीक है, 6 आएगा तो शुक्रवार और 0 आएगा तो शनिवार।
क्या इसके अलावा कुछ आ सकता है, आप मुझे बताइए। यानी आपने 7 से डिवाइड कर दिया इस पूरे को, तो कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। जैसे ही रिमाइंडर आएगा आपको क्या करना है, 1 से शुरू करना है, 1 से 6 तक रिमाइंडर, लास्ट में 0। यानी आप 0 से शुरू ना करके आप रविवार से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 या फिर 0, तो रविवार से शुरू करोगे। अगर इसका टोटल का आंसर 1 आ गया तो रवि, 2 आ गया तो सोम, 3 आ गया तो मंगल, 4 आ गया तो बुध, 5 आ गया तो बृहस्पति, 6 आ गया तो शुक्र, 0 आएगा तो शनि। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अब आप कहोगे सर वो तो सब ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन हम ये क्या रखें, कहां से पहुंचे। आपने कहा तारीख, मैंने कहा ठीक है 18 अगस्त रख दोगे। आपने कहा सर माह कोड कहां से लेके आए, वर्ष क्या लिखें, लीप वर्ष क्या लिखें, शताब्दी कोड क्या लिखें। बाकी 7 से हम डिवाइड करके हम ये रिमाइंडर देख लेंगे, जो आएगा हम बता देंगे। ये बात था भाई एक्चुअल, मैंने कहा रुक जा, धैर्य रख, इसकी ओर हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या लिखा है बच्चों फॉर्मूले में, सबसे पहले तारीख लिखी है। तारीख की कोई टेंशन नहीं है, जो डेट दी होगी आप उसको क्या लिख दोगे, तारीख लिख दोगे। ठीक है, सेकंड आता है बच्चों माह कोड। अब 1 बाय 1 करके लिखो आप, माह कोड क्या हो सकता है। माह कोड, माह बच्चों 2 प्रकार के हो सकते हैं, यानी ईयर 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक तो सामान्य वर्ष होगा या एक लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो माह कोड कैसे लिखना है, आपको कैसे डिसाइड करना है। देखो 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, या तो सामान्य वर्ष होगा या लीप, यही सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, ये आप सब मानते हैं। तो इसका माह कोड लिखना बहुत आसान है। देखो जहां सामान्य वर्ष होगा 12 का स्क्वायर कर देना आप, स्टार्टिंग के 3, ठीक है, और लास्ट में 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ देना, यानी 144 होता है 12 का स्क्वायर, उसमें 2 जोड़ दोगे 146। यानी देखो 6 महीने तो आपको मिल गए, जनवरी फरवरी मार्च और लास्ट के 3। अब आप कहोगे सर बीच में क्या लिखे, मैंने कहा 5 का स्क्वायर कर दे, आपने कहा 5 का स्क्वायर 25, 0 25, मैंने कहा 6 का स्क्वायर भी कर दे, 0 36। आ तो क्या ये पूरे माह कोड देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आ गया ना। तो कुछ नहीं करना है, याद कैसे करना है, 12 का स्क्वायर करना है, उसमें लास्ट में 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ देना है, बीच में एक 5 का स्क्वायर करना है 0 25, उसके साथ 0 36 कर देना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या सर लीप वर्ष, लीप वर्ष में कुछ नहीं है, सेम होता है, आपके सिर्फ 2 चेंज होते हैं स्टार्टिंग के 2 चेंज में दोनों में एक एक घटा देना। जनवरी में एक में एक घटा दोगे तो 0 हो जाएगा, 4 में 1 घटा दोगे 3 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। देखो 4 0 0 25 0 36 और 146। ठीक है, ये होगा आपका लीप वर्ष में माह का कोड। यानी आप ये देखोगे ये कैसा वर्ष है। अब बताओ क्या 2022 लीप वर्ष है कि नॉर्मल है, नॉर्मल ईयर, क्योंकि 2016 2020 2024 जो है लीप ईयर होगा। तो इसमें माह का कोड क्या रखोगे आप, क्योंकि महीना अगस्त है, तो जैन फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। बाई चांस यहाँ पे 2020 लिखा होता, वो क्या हो जाता, लीप ईयर हो जाता। उस केस में आप क्या माह कोड क्या होगा, सिर्फ 2 ही चेंज होंगे, बाकी तो सेम है, तब भी लीप ये कोड क्या आएगा, यहीं से आएगा। ठीक है, सिर्फ जनवरी और फरवरी होगा तो ये लीप कोड चेंज तब हो सकता है माह कोड, वरना यही सब का सब ये होगा। ठीक है, तो आप लोग माह कोड आपने लिख लिया होगा। तीसरा आता है, आपने कहा सर एक चीज और बता दीजिए कि हम इसमें तो 2 तो आपने समझा दिया, लीप वर्ष, वर्ष क्या लिखें, वर्ष कुछ नहीं लिखना है बच्चों। कैसे लिखना है वर्ष, देखो तीसरी चीज क्या उसमें वर्ष है, वर्ष ऐसा करना, देखो 1996 लिखा होगा तो लास्ट का 96 रख देना, 2020 रखा होगा तो लास्ट का 20 रख देना, 1947 लिखा होगा तो लास्ट का 47 लिख देना। ठीक है, ये होता है, यानी 1947 होगा तो लास्ट की 247, 2010 लिखा होगा तो क्या रख दोगे, 10 रख दोगे। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, एक मतलब देखने पे कि ये नॉर्मली इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, मतलब कर पाओगे, अंतिम के 2 रख दोगे तो ये माह कोड हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है लास्ट के 2, तो उसको क्या रख दोगे, वर्ष में 2022 की जगह 22 रख दोगे। ठीक है, तो वर्ष भी आपका समझ आ गया। अब आपने कहा सर लीप वर्ष की संख्या में क्या रखेंगे, लीप वर्ष की संख्या में भी कुछ नहीं बच्चों, देखो क्या करना है, लीप वर्ष की संख्या, अगला चीज उसमें क्या है, लीप वर्ष की संख्या। तो लीप वर्ष की संख्या आपने वर्ष क्या रखा, लास्ट के 2 रखे ना, लास्ट के 2 जैसे 1996 है, इसमें आपने वर्ष क्या रखा, 96 रखा। अब बताइए मुझे लीप वर्ष की संख्या इसी वर्ष में तो देखोगे ना। अब मुझे ये बताओ कि लीप वर्ष कैसे पता चलता है, हर 4 साल में रिपीट होता है ना, तो उसको 4 से आप डिवाइड कर दो, तो जो 4 से आप डिवाइड करोगे वही लीप वर्ष की क्या होगी, संख्या होगी। यानी 4 2 जा 8, यानी 2 1 4 4 जा 24 आ गया। जैसे अगर आपने यहाँ पे 22 है, लास्ट में 2022 का 22 रखोगे आप, इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, 5 4 जा
20 यानी 5 लीप वर्ष हो गए। जैसे 16 है, 16 को 4 से डिवाइड करो, 4 लीप वर्ष हो गए। यानी आपके जो लास्ट के दो नंबर हैं उसको आपने 4 से डिवाइड करना है, वही जो आंसर आएगा, यानी जितनी बार 4 से डिवाइड हो रहा वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष की संख्या हो जाएगी। और लास्ट आता है बच्चों शताब्दी कोड। स्टार्टिंग में लगता है कि यार कैसे होगा, हे भगवान हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, इतना कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो तो प्रैक्टिस पे बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन करोगे सब पता चल जाएगा। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड कुछ नहीं करना बच्चों, मैं बताता हूँ आपको शताब्दी कोड कैसे लिखने हैं, ठीक है। जैसे कहाँ से आया ये नहीं बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ ये बताऊंगा कि शताब्दी कोड की जगह क्या लिखना है, ठीक। शताब्दी कोड आपका बहुत आसान है। जब कभी भी आपको 2000 वाले सन दिए होंगे, जैसे 2000 वाला, ठीक है, तो उसमें शताब्दी कोड 6 हो जाएगा। अगर आपका इसकी जगह 1900 वाला कोड दिया है, यानी 1990, 1900 कुछ इस टाइप का, यानी 19वीं शताब्दी 19वां वाला दिया है, तो इसका जो शताब्दी कोड होगा वो कितना हो जाएगा, अपने आप में 0 हो जाएगा, ठीक है। 1800 वाला होगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1700 वाला होगा तो ये कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। फिर 1600 वाला हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि शताब्दी कोड में हमेशा हम 400 से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही 400 से डिवाइड करोगे तो आपके यहाँ से क्या निकलने लग जाएंगे, शताब्दी कोड निकलने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखना 2000 वाले सन होंगे तो 6 रख देना, 1900 वाला दिया तो 0, 1800 वाला 2, 1700 वाला 4, 1600 वाला 0। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका शताब्दी कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने शताब्दी कोड लिखा, अब जो आपकी सबसे मेन चीज आती है वो आती है कि सर इसके क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें, ठीक है। मैं बताता हूं, देखो 18 अगस्त 2022 को कौन सा आपका क्या पूछा उसने, दिन होगा, यही क्वेश्चन पूछा ना। अब ऐसे क्वेश्चन कर दोगे आप, सीधे सीधे बताओ तारीख कितनी दी है, 18 तारीख दी है, ठीक है। माह कोड क्या होगा बताओ, अगस्त में माह का कोड क्या होगा, अभी बताया था मैंने, और फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, 144 025 036 146, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो बताओ क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी 3 आ रहा होगा, देखो माह कोड। तीसरा वर्ष, वर्ष क्या रखोगे, 22, लास्ट के 2। लीप वर्ष की संख्या 22 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 5, यानी 5 होगा ना, 5 को 20 यानी 5 आएगा। और लास्ट में क्या होता है, शताब्दी कोड, क्योंकि 2000 वाले सन है, 2000 वाले सन के लिए शताब्दी कोड कितना बताया था मैंने, 6 बताया था। डिवाइड कर दो 7 से, तो कितना आएगा, देखो 18 में 3 जोड़ो 19 20 21, 21 में 22 जोड़ो कितना होगा 43, 43 में 5 जोड़ो 48, 48 में 6 जोड़ो 54, 54/7 कितना आएगा रिमाइंडर, जल्दी बताओ। 5 रिमाइंडर आ जाएगा, 5 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। जैसे ही 5 रिमाइंडर आएगा, लास्ट में मैंने आपको बताया था 1 से शुरू करना, संडे का था, 5 जैसे ही आएगा तो 5 को लिए क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अभी मैंने लास्ट में बताया था, एक स्टार्टिंग में मुझे बताया था, ठीक है। तो क्या आ गया, बृहस्पति। तो आज बृहस्पतिवार है कि नहीं है ये बताओ, बृहस्पतिवार है कि नहीं है ये बताओ, ठीक है। कितना आसान है देखिए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, जब हम आज़ाद हुए हों, आप क्या करना ना, जिस दिन आप पैदा हुए थे, जो आप एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है आपकी, उस दिन कौन सा दिन था वो निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने पूछ दिया ऐसे, 15 अगस्त, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता हूँ, 1947 को कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछ दिया। आपने क्या किया, डेट पकड़ी, तारीख 15, आपने सीधे माह कोड पकड़ा, अगस्त का 3 होता है। दूसरा आपने वर्ष पकड़ा, वर्ष लास्ट का ये वाला होगा 47। अपने लीप वर्ष की संख्या 47 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 11 4 जा 44, 11 लीप वर्ष होंगे। शताब्दी कोड क्योंकि 1947 है, यानी 1900 वाला शताब्दी है, तो 1900 वाले शताब्दी मैंने शताब्दी कोड क्या बताया था आपको, 0 बताया था। 0 को डिवाइड कर दो इस टोटल को 7 से, कितना होगा, 15 3 18, 18 में से आप 11 जोड़ो, 18 10 28 29, 29 में 47 जोड़ो, 57 67 77 यानी 76/7, ठीक है, 76/7। अब बताओ कितना हो रहा, ये कितना होगा, 76/7, 10 7 जा 70, तो यानी 6 रिमाइंडर हो गया, 6 क्या हो गया, रिमाइंडर होगा। जैसे ही 6 रिमाइंडर होगा वो क्या आ जाएगा, शुक्रवार, यानी अपने आप में क्या आएगा, शुक्रवार, ठीक है। और आज के अब ऐसे कितने क्वेश्चन हैं, आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के दिन का और कैलेंडर का संभवतः अंतिम क्वेश्चन है। कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ देता है, टेक्निकल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, अगस्त इसी महीने का बता देते हैं, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, अगस्त 2022 का पहला सोमवार कब पड़ेगा, पहला सोमवार
कब पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। अब आप कहोगे यार अगस्त 2022 का पहला सोमवार, ये तो आपको पता है कि अगस्त है, लेकिन कोई बड़ा 1947 दे देगा, 2010 देगा, कैसे करोगे बताओ। आपने दिमाग लगाया यार मेरे को ये तो पता ही नहीं चल रहा, मैं एक काम करता हूँ चालाकी से 1 अगस्त 2022 की डेट निकाल देता हूं। क्या करोगे, तुरंत 1 अगस्त 2022 इस फॉर्मूले से आपको 1 अगस्त 2022 को पता चल गया, जैसे आपने इस फॉर्मूले 1 अगस्त रख दिया, अपने मन से रख दिया, इससे सॉल्व किया, आपने कहा यार 1 अगस्त को मेरे को क्या मिल गया, मंगलवार मिल गया। ठीक है, आप बहुत चालाक, क्योंकि ये एक्चुअल आंसर निकला आपका। ठीक है, आप बहुत चालाक, आपने कहा मेरे को पता चल गया 1 को मंगलवार है, देख लेता हूं सोमवार कब पड़ रहा, 2 को बुध, 3 को बृहस्पति, 4 को शुक्र, 5 को शनि, 6 को संडे, 7 को सोमवार। अब तो आ गया आंसर 7 को। तो कभी कभी क्या करता है वो, आप यहां पर चेक करना, वो खाली ये दे देगा अगस्त 2022 का पहला बुध कब पड़ेगा या कब। आप बहुत चालाकी से कोई भी एक डेट पिक कर लेना, एक तारीख पिक कर लेना, जैसे ही एक निकालोगे आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में 1 तारीख को क्या था। एक्चुअल में 1 तारीख को बुध आ गया तो आप पता चलेगा कि सोमवार किस दिन पड़ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में हो गया, आप इसको होमवर्क के रूप में कर लेना है। ठीक है, और ये जो आपका ये फॉर्मूला है ना, बहुत टफ नहीं है, ये 1-2 क्वेश्चन आप करोगे तो आपके इजीली ये समझ आएगा। ठीक है, होपफुली चीजें आपकी समझ आई होंगी, आप इसको रिवाइज भी कर लेना। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।